भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। अब रिप्लेसमेंट क्यों ज़रूरी है, तो उसकी मैं एक एग्जांपल आपको देकर समझाता हूँ। देखो हमारी बॉडी जो है ना, उसमें ना बॉडी के अंदर सबसे मेन चीज़ है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? आरबीसी। आरबीसी का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। ये लिखो, एमसीक्यू जा सकता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। इसी तरह से जो आपके पास आरबीसीज होते हैं, इनका डायमीटर होता है 8 माइक्रोमीटर, ये भी लिखो। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसीज का डोनेंस मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन आरबीसीज की जो लाइफ होती है बेटा वो होती है 120 डेज। आरबीसीज की लाइफ कितनी होती है? 120 डेज। 120 दिन के बाद ये अपना खत्म हो जाते हैं, फर्क हो जाते हैं, ये काम नहीं कर सकते मजीद। मुझे बात बताओ, जब पुराने आरबीसीज जो होंगे उनको खत्म कर दिया जाएगा, नए आरबीसीज आ जाएंगे। जो न्यू आरबीसीज होंगे वो कहाँ से आएंगे? वो आपकी हड्डियाँ जो हैं वहाँ से, बोन मैरो वगैरह जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ से उनकी जो फॉर्मेशन है वो होना शुरू हो जाएगी। और जो ओल्ड आरबीसीज होंगे बेटा, उनको आपकी जो स्प्लीन होती है वो उसको क्या कर देती है? उनको ब्रेक डाउन कर देती है। समझ में आ गई बात? स्प्लीन जो है वो उनको क्या कर देगी? ब्रेक कर देगी। अच्छा, और उनको ब्रेक करने के बाद उनको मतलब आगे चल के बाइल में चेंज कर दिया जाएगा, वो अलग चीज़ है, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अब बस ये याद रखो कि पुराने जो आरबीसीज हैं उनकी जगह के ऊपर देखो नए आरबीसीज आए। अब नए आरबीसीज कैसे आए? नए आरबीसीज तभी आ पाएंगे, नए सेल्स तभी आ पाएंगे। देखो यहाँ पर एक सेल मौजूद है, जब तक ये सेल डिवाइड नहीं होगा तो क्या आगे नए सेल्स बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो जब तक ये वाले सेल्स डिवाइड नहीं होंगे तो आगे भी सेल्स नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब अगर नए आरबीसीज आ रहे हैं तो इसका मतलब डिवीजन हो रही है। डिवीजन हो रही है तो इसका मतलब कौन सी डिवीजन हो रही है? माइटोसिस हो रही है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब तक माइटोसिस नहीं होगी तब तक जो है वो नए सेल्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी तो डेफिनेटली तौर पर आपको पता है कि प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इसलिए आपने याद रखना है कि रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। इसी तरह से जब हम खाना वगैरह खाते हैं, बहुत सारे सेल्स नुमाने के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, उनकी जगह के ऊपर जो है वो नए सेल्स का आना ज़रूरी होता है। इसी तरह से जब हम काम कर रहे होते हैं तो काम करने के दौरान देखो ये जो मेरा हाथ है, इस हाथ में मैंने ऐसे किया, बहुत सारे सेल्स गिर गए, इनकी जगह के ऊपर नए सेल्स आना ज़रूरी है, तो रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। गर्ल्स की बात कर ले तो गर्ल्स को स्किन वाइट चाहिए होती है, और वो क्रीमें वगैरह जब यूज़ करती हैं, हम कहते हैं स्किन वगैरह जो है वो जल गए, तो वो एक्चुअली पुराने सेल्स जो होते हैं वो स्लो ऑफ हो रहे होते हैं, उतर जाते हैं, फिर नई स्किन आ जाती है, तो बंदा कहता है वाओ हाउ ब्यूटीफुल आया, है ना। तो वो भी आपने याद रखना है, वो रिप्लेसमेंट। तो इसलिए याद रखना है कि जो गर्ल्स है उनके लिए तो रिप्लेसमेंट खास ज़रूरी है, क्योंकि रिप्लेसमेंट माइटोसिस नहीं होती तो रिप्लेसमेंट नहीं होती, रिप्लेसमेंट नहीं होती तो फिर डेफिनेटली तौर पर आपको पता है कि क्या होता है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे रीजनरेशन की। अच्छा, रीजनरेशन की जो कैपेबिलिटी है वो हमारे पास नहीं है। अगर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती तो मंजर ही कुछ अलग सा होता। तो मंजर कुछ इस तरह का होता, माँ कुछ इस तरह का होता है कि लोग कहते हैं कि इसको फांसी दे दो, इसको सजाए मौत दे दो, इसको गर्दन उड़ा दो, उसको कहते हैं उड़ा दे गर्दन, गर्दन उड़ के दोबारा से नई गर्दन प्रोड्यूस